हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया उसके बारे में। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, और आज का जो वीडियो होगा वो 8 क्वेश्चन का होगा। तो सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, 21 नंबर में कह रहा त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी और कौन ए सी बी बराबर 70 डिग्री हो तो कौन ए बी सी का क्या मान होगा, यानी ए बी सी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी और ए सी भुजा अगर बराबर हों, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। तो हम जान रहे हैं त्रिभुज के नियम से अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा अगर बराबर हो तो उसके सम्मुख कौन बराबर होते हैं, यानी ए बी और ए सी अगर भुजा बराबर है तो ए बी के जो सामने वाला कौन होगा यानी सी, और ए सी का सामने जो कौन होगा बी, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कौन सी और कौन बी क्या होगा, बराबर। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि ए सी बी बराबर 70 डिग्री, ए सी बी, सी का मान कह रहा है 70 डिग्री है, 70 डिग्री लिख दिए। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन ए बी सी का क्या मान होगा, ए बी सी यानी बी का मान पूछ रहा है। तो हम जान रहे हैं कि ए बी बराबर अगर ए सी है तो कौन सी और कौन बी बराबर होगा। तो कौन सी का मान अगर 70 है तो कौन बी का भी मान 70 होगा। तो यहाँ आप देखेंगे एक में है 40 डिग्री, बी में 110 और सी में है 70, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से 21 नंबर का सी नंबर पे टिक लगाएंगे। अब आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक चतुर्भुज में कौन 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कौन क्या होंगे। तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाएंगे और उसका जो मान दिया हुआ है वो अनुपात में दिया हुआ है। ये एक चतुर्भुज है, इसका नाम ए बी सी डी। अब यहाँ सवाल में कह रहा है इसका जो कौन है वो 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, यानी ये 3 है, ये 5 है, ये 9 और ये 13 है। जब भी सवाल में अगर अनुपात में दिया हुआ रहेगा तो उसमें हम x लगा देंगे, यानी ये 3 है तो यहाँ 3x होगा, ये 5x, ये 9x और ये 13x। हम जान रहे हैं कोई भी 4 भुजा वाला अगर आकृति हो तो चारों कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री होगा, यानी कौन ए बी सी और कौन डी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 360। तो कौन ए का मान है 3x, तो लिखेंगे 3x प्लस, बी का मान है 5x, सी का मान है 9x प्लस और डी का मान है 13x। अब इन चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, 360, तो लिखेंगे बराबर 360 डिग्री। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे 8 होगा, 8 और 9 को जोड़ते हैं 17, 17 और 13 30 होगा, 30 और x लगा हुआ है यानी 30x होगा, और यहाँ है 360। जैसे ही हम x बराबर करेंगे ये 360 का 360 रहेगा और x के साथ जो 30 लगा हुआ वो नीचे आ जाएगा, यानी 30 यहाँ होगा। अब इस जीरो को इस जीरो के साथ काट दिया। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 36 आ जाए, तो हम जान रहे 3 का अगर 12 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 होगा, यानी x का जो मान होगा वो कितना है, 12। अब यहाँ सवाल में कह रहा था कि चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण क्या है, सबसे छोटे कोण मतलब 3x है, तो यहाँ लिखेंगे 3 और x का कह रहा है मान कितना है, 12, यहाँ 12 रख दिए। अब 3 को 12 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, 36 डिग्री, यानी इसमें जो सबसे छोटा कोण होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री। तो अब देखेंगे ऑप्शन पे 36 डिग्री कहाँ है, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप 22 नंबर में ए नंबर को टिक लगाएंगे। अगला 23 नंबर का सवाल कह रहा है किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो बना चतुर्भुज है वो क्या है। तो कह रहा है डॉट 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 चतुर्भुज होता है, तो यानी किस तरह का चतुर्भुज है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग। तो सबसे पहले इसका एक आकृति बनाएंगे। कह रहा है किसी चतुर्भुज के, तो एक चतुर्भुज बनाएंगे यानी 4 भुजा वाला कोई आकृति। ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और ये डी। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य, मध्य का मतलब ए बी के मध्य बिंदु मान लिया जाए, यहाँ है बी सी का मध्य बिंदु ये है, सी डी का मध्य बिंदु यहाँ है और ए डी का मध्य बिंदु ये। अब कह रहा है इसको लगातार एक क्रम में अगर मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिला दिए, इसको इसके साथ, इसको यहाँ मिला दो और इसको यहाँ मिला दिए, तो ये जो आकृति बन रहा है, अंदर में जो आकृति बन रहा है उस आकृति का क्या नाम होगा। मान लिया जाए हम यहाँ पी क्यू आर और एस लिख दिए, तो कह रहा है पी क्यू आर एस जो आकृति बना है उस आकृति का क्या नाम होगा। तो आप याद रखें ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ समांतर चतुर्भुज पे टिक लगाएंगे। यहाँ समांतर चतुर्भुज बी नंबर पे ऑप्शन है, तो 23 का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, समांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से आप 23 नंबर पे बी नंबर को टिक लगाएंगे समांतर चतुर्भुज में। तो चलिए अब 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है
आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एई बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज का आकृति बनाएंगे। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और यहाँ डी लिख दिए। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि BC का मान 7 सेंटीमीटर है। ये रहा BC, BC का मान कितना कह रहा है 7 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक कितना लंबा है 7 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है AE का मान 5 सेंटीमीटर है। यहाँ A है और E इस पे एक लंब डाल देंगे इस तरह से AE, यानी AE जो लंब है वो BC पर है। तो कह रहा है AE का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। आप याद रखें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्ष लंब। अब इसमें आधार कौन है BC आधार है और शीर्ष लंब कौन है AE, यानी समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो BC गुना AE होगा। अब यहाँ BC का मान 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर गुना AE का मान 5 सेंटीमीटर। 7 और 5 को गुना कर देंगे 35 और सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यानी जब भी अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा और क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा और अगर मीटर दिया हुआ है तो मीटर का स्क्वायर होगा। तो इस तरह से आप 35 सेंटीमीटर आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ ऑप्शन पे देखेंगे 35 सेंटीमीटर कहाँ है, तो सी नंबर पे 35 सेंटीमीटर है, इसलिए 24 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे। एक समांतर चतुर्भुज। अब आगे सवाल कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है, यानी इसका जो आधार है वही त्रिभुज का आधार है। चलिए इसको हम इस तरह से एक त्रिभुज बना देते हैं, ABCD और यहाँ E लिख दिए। अब सवाल में कह रहा है तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यानी ये दोनों के लिए ये जो CD आप देख रहे हैं ये ABCD में भी है और त्रिभुज CDE में भी है, यानी CD इसमें भी है और इसमें भी है। अब सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, यानी इसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप याद रखें जब भी सवाल कहेगा कि समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो आप याद रखें इन दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 12 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका आंसर 12 सेंटीमीटर पे टिक लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर का ऑप्शन ए में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 25 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखते हैं 26 नंबर का सवाल कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त खंड एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है। सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे, ये एक वृत्त है। अब यहाँ सवाल में कह रहा है कि वृत्त खंड जो है ना वो एक चाप तथा डॉट डॉट के बीच का भाग होता है। ये वृत्त का केंद्र है और ये जो आप देख रहे हैं ये वृत्त की परिधि है। अब सवाल में कह रहा है कि एक चाप का मतलब होता है इस तरह का कोई भी आकृति रहेगा उसको चाप कहते हैं। तो मान लिया जाए ये इसको ऐसे मिला दिए तो ये एक चाप है और यहां से ऊपर भी चाप है। तो कह रहा है ये चाप से ये जो एरिया बन रहा है ये, तो ये किसके बीच में है, तो ये जीवा और ये चाप के बीच के एरिया को क्षेत्रफल को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये चाप और जीवा द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है उसका नाम है वृत्तखंड। तो इसका आंसर होगा जीवा, यानी चाप तो यहाँ कह रहा है सवाल में तो और एक जीवा होगा। तो चाप और जीवा द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है उसको कहते हैं वृत्तखंड। तो आप इसमें जीवा पे टिक लगाएं, यानी ये जो रेखा दिख रहा है ना इसका नाम क्या है जीवा। तो इसका आंसर होगा जीवा यानी सी नंबर। तो 26 नंबर का आंसर जो होगा वो सी नंबर का होगा। तो अब आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर सवाल कर रहा है 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। असंरेखीय मतलब तीनों जो होगा वो एक लाइन पे नहीं होगा, इधर उधर होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये तीनों बिंदु
असंरेखी बिंदु है, यानी ये तीनों एक लाइन पे नहीं, अगर एक लाइन पे होगा उसको कहेंगे संरेखी। तो ये तीनों बिंदु कह रहा असंरेखी, यानी तीनों अलग अलग जगह पे है, अगर एक ही जगह पे होता तो भी उसको संरेखी कहेंगे। तो कह रहा इससे आप कितना विरित खींच सकते हैं, तो आप याद रखें इसको अगर इस तरह से मिला दें ऐसे, तो केवल और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब इसमें हम कितनों भी इस तरह से खींचेंगे तो उसी वृत्त पे इस तरह बार बार खींचा जाएगा। तो इसमें कितना वृत्त खींच सकते हैं, तो केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो केवल और केवल एक होगा। तो आप देखें केवल और केवल एक कहाँ है, 27 में कह रहा है एक और केवल एक, यानी 27 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर का सवाल कह रहा है आकृति में कौन ACB का मान होगा। इस आकृति में कह रहा है ACB, यानी यहां का मान कह रहा है क्या होगा। इसको आप इस तरह से याद रखें, यदि कभी भी इस तरह का आकृति अगर दिया हुआ रहेगा, ऐसे इस तरह का आकृति दिया हुआ रहेगा, और अगर यहां का मान दिया हुआ है और यहां का मान अगर पूछ रहा है, तो आप याद रखें यहां से यहां का मान डबल होता है। यानी अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 40 होगा, यहाँ अगर 50 है तो यहाँ 100 होगा, और अगर यहाँ का मान दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ का मान आधा होता है। यानी अगर यहाँ 100 है तो यहाँ कितना होगा 50, और अगर यहाँ 50 है तो यहाँ कितना होगा 25। अब सवाल में कह रहा है कि यहाँ का मान 50 है, यानी यहाँ का मान अगर 50 डिग्री है, तो बताइए यहाँ का मान क्या होगा। और इसका नाम कह रहा है CAB, यानी ACB। यहाँ C का मान पूछ रहा है, तो हम जान रहे हैं यहाँ से यहाँ का मान आधा होता है। तो यहाँ अगर 50 है तो यहाँ कितना होगा 25 डिग्री। तो आप 25 डिग्री पे टिक लगाएंगे। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो 25 होगा, यानी C नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप टिक लगा सकते हैं, यानी 28 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो C नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।